जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे। जैसा कि हम बोले थे, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का क्लास अभी से रेगुलर एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रेगुलर चलेगा। ठीक है, तो आप लोग के बीच हाजिर है। ठीक है, जैसा बोले थे वैसा करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक तौर पे आप लोग को भी पता है। ठीक है, तो इस सब का एग्जाम को टारगेट करके हम जैसे क्या कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इस सब एग्जाम को टारगेट, बेसिक तौर पे मेरा मोटिव यही है कि सब एग्जाम का टारगेट किया है। ठीक है, जैसे आप लोग अदर एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें बिहार स्पेशल पूछा जाता है, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, आप लोग को ज्ञान ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इतना ध्यान रखिए कि बिहार स्पेशल में सिर्फ उन्हीं को लिया गया है हमारे द्वारा। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया या फिर आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। ठीक है, उतना ही बताएंगे जिससे आपका एग्जाम में लड़े। ठीक है, और आपको फायदा हो। ठीक है, कम समय में आप लोग कितना ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, तो हम बता ही दिए थे हम कैसे किए थे। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो श्री गणेशाय नमः करते हैं और अपने काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन है। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिक्षा। ठीक है, तो बिहार के बारे में ठीक हम बताएंगे और साथ ही साथ जैसे आप लोग को बिहार के बारे में थोड़ा कम बताएंगे और जैसे अगले वीडियो में थोड़ा आप लोग को समझ में आएगा, टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो फिर भी देखिए, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, बस चेक कर लो इसको। ठीक है, आगे अगला ठीक है क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देखिए तो हम बेसिक तौर पर बता दें बिहार राज्य का सबसे पहले निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे बिहार था, ठीक है, तो 1912 ईस्वी में क्या हुआ, 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी में क्या हुआ, देखिए ये बंगाल है, इसको मतलब ये पूरा बंगाल हो जाएगा और ये पूरा बिहार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1912 ईस्वी में क्या हुआ, बंगाल से बिहार अलग हुआ। ये बात को ध्यान रखिए, बंगाल से क्या हुआ, बिहार अलग हुआ। ठीक है, फिर बाद में जाकर 1936 ईस्वी में बिहार से क्या हुआ, उड़ीसा अलग हुआ। कौन अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ। और फिर जाकर 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ। कौन अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा का एक संयुक्त प्रांत बना। ठीक है, मतलब उस समय से क्या हुआ, 22 मार्च 1912 ईस्वी को, ठीक है, सेकंड दिल दरबार लगा था। उस समय क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा, मतलब जब उस समय बना था तो उस समय बिहार और उड़ीसा दोनों संयुक्त प्रांत एक ही जगह था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा को प्रशासनिक रूप से अलग करके दो राज्य बनाए गए। ठीक है, दो अलग राज्य बनाए गए, लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 को जब भारत हमारा गणतंत्र हुआ। ठीक है, इसके साथ जब कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो उस समय भारत के गणतंत्र बनने के बाद ही से बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और फिर 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, इस समय है हमारे राष्ट्रपति कौन थे, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। इस समय है हमारे राष्ट्रपति कौन थे, जब बिहार से झारखंड अलग हो रहा था उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे, तो आर के नारायण थे, जो कि 25 अगस्त 2000 को एक विधेयक पारित किए थे, उस पर साइन किए थे। उसके साथ ही बिहार जो है दो हिस्सों में बांटा गया। और बांटा कब गया, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी का आप लोग को याद रखना है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से क्या हुआ, तो झारखंड अलग हुआ। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे तो 3 राज्य अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, और इसकी राजधानी पटना थी। ठीक है, बट प्राचीन काल में से पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, ठीक है, या फिर कुसुमपुर, ठीक है, या फिर अजीमाबाद, इसके अन्य नाम रहे। ठीक है, तो ये सब नाम को भी आपको ध्यान रखना है। तो बिहार के बारे में इतना परिचय सफिशिएंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब आप पूरा क्लास अब कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको कहीं से भी डाउट नहीं रहेगा बिहार स्पेशल के बारे में हम कुछ छोड़े भी हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा उतना चीज ला देंगे जितना आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक, तो उसको ध्यान से आप लोग को देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, एक बिहार के राज्यपाल के बारे में जान लीजिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, देखिए जब बिहार राज्य बना था 1912 ईस्वी में, कब बना था, तो 1912 ईस्वी में जब बिहार राज्य बना था। ठीक है, तो उस समय से राज्यपाल नहीं हुआ करता था, उस समय से उपराज्यपाल हुआ करता था। क्या हुआ करता था, उपराज्यपाल हुआ करता था। और बिहार और उड़ीसा दोनों संयुक्त प्रांत का पहला राज्यपाल, ठीक है, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे। मतलब स्टुअर्ट बेली भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में 1920 ईस्वी में भारत पहला राज्यपाल बनने की प्रक्रिया, उस समय भी बिहार उड़ीसा साथी था। ठीक है, तो उस समय 1920 ईस्वी में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है, ठीक है, उड़ीसा का और बिहार का दोनों का राज्यपाल का कार्यभार क्या हुआ था, संभाले थे। ठीक है, आगे देखिएगा 1936 में बिहार के पहले राज्यपाल, ठीक है, जब उड़ीसा से बिहार अलग हुआ, ठीक है, बिहार से जब उड़ीसा अलग हुआ, ठीक है, तो बिहार के पहले राज्यपाल के रूप में सर जेम्स डे बर्ड जो है सप्टन, ठीक है, बर्ड जो भी है सर जेम्स डे बर्ड सप्टन, ठीक है,
इनको है सर उन्हें 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग करने पर है राज्यपाल क्या क्या बनाएगा, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजन नाम है, ठीक है। आप लोग है बर्थ डे सप्तन ही याद करिए, शिफ्टन इसका नाम है, क्या नाम है, शिफ्टन नाम है। तो शिफ्टन आप लोग याद रखिएगा। जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ तो उस समय राज्यपाल कौन थे, तो ये थे, ठीक है। उसके बाद आप लोग जब आगे बढ़िएगा, ठीक है, आगे बढ़ने के क्रम हम देख सकते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पहले राज्यपाल, भारत की स्वतंत्रता 1947 के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयललिता राम दौलत रामदास, ठीक है। इसको आप लोग को बढ़िया से याद रखना, गणतंत्र के बाद पूछे, स्वतंत्रता के बाद पूछे, कुछ पूछे, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, बताइए बिहार के पहले राज्यपाल कौन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आई मार्क कर लीजिए, ठीक है। जय रामदास दौलत रामदास थे, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बने, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल बने, ठीक है। और एक बात याद रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के 2 ऐसे राज्यपाल हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जैसे बिहार के ऐसे राज्यपाल थे जो कि बाद में जाके भारत के राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए बिहार के ऐसे राज्यपाल जो बाद में जाके भारत के राष्ट्रपति बने, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेनानिवृत्त सैयद अता अली हसनैन है, ठीक है, जो कि 43 क्रम के हैं, जो कि किस क्रम के हैं, तो 43 क्रम के हैं। ये बात भी आपको याद रखना, ठीक है। तो बिहार के राज्यपाल के संबंध में जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम पूरा 1912 से बता दिए हैं अभी तक का, ठीक है। तो आपको अब इसके बारे में कोई संशय नहीं लगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा कंटेंट कैसा लग रहा है, ठीक है। हाँ, लग रहा है कि इससे अगर ऐसे पढ़ेंगे तो एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। इस टाइप से देखिए, इस टॉपिक से आप पूछेगा, आपको क्या लगता है इससे बाहर कुछ जा सकता है? अगर बिहार का राज्यपाल गारंटी है कि पूछेगा ही पूछेगा, इसके अलावा उसके पास सवाल कहाँ भी है स्पेशल में, ठीक है, यही सब पूछेगा, ठीक है। अगर बिहार के राज्यपाल के बारे में पूछता है तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग ज्यादातर याद रखिएगा, जय राम दौलत रामदास बिहार के पहले राज्यपाल थे, वही स्वतंत्रता के बाद ही पूछता है, ठीक है। थोड़ा ये भी याद रखिएगा, उससे पहले भी याद रखिएगा, ठीक। बीपीएससी का हाई लेवल जब एग्जाम होता है तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में जानिए, ठीक है। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण सिंह थे। उन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना था। उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता था, श्री कृष्ण सिंह के नाम से जाना जाता था, श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता, ठीक है। और उन्हें आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में भी जाना जाता, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उनके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी होता है, ठीक है। बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो किसे नाम जाना जाता है, तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है, ठीक है। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री क्या थे, तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री तो महामाया प्रसाद सिन्हा, और साथ ही गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कौन थे, तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कौन थे, तो डॉक्टर महामाया प्रसाद सिन्हा भी याद रखिएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पूरे भारत में है पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो केरल में बनाया गया था MS नंबूदरी ठीक है। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो है पूरे भारत में अगर पूछा जाए, कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो केरल के थे, कौन थे, केरल के थे M नंबूदिरी पाल, ठीक है। इसको याद रखिएगा, M नंबूदिरी पाल मुख्यमंत्री, ठीक है। बिहार के पहले और एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है, तो अब्दुल गफूर थे, कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो राबड़ी देवी थी, ठीक है। राबड़ी देवी के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, 3 बार है शपथ ली थी, मुख्यमंत्री पद का शपथ कितना बार ली थी, 3 बार, ठीक है। ऐसे तो आप लोग को पता है, बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता कौन है, तो नीतीश कुमार, ठीक है। हमको जैसा लगता है अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री को इतिहास है, ठीक है, इससे बढ़िया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बढ़िया मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से कोई नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट मुख्यमंत्री हम बोल सकते, ठीक है। इन्होंने कुल 10 बार शपथ लिया। कितने बार शपथ लिया, 10 बार शपथ लिया। कितना बार शपथ लिए थे, 10 बार शपथ लिए, ठीक है। पूछा जाता है कितना बार शपथ लिए, तो 10 बार शपथ लिए। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है, तो नीतीश कुमार है, ठीक है। राबड़ी देवी महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, 3 बार शपथ ली है। इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राष्ट्रपति शासन। बिहार में देखिए राष्ट्रपति शासन कब, ठीक है। बिहार में अब तक कुल 8 बार जैसे क्या हुआ है, तो राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लगाया गया था, ठीक है। 19 जून 1968 को बिहार में पहली बार क्या हुआ था, तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उस समय है राज्य के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री से। आपको बताया था पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री थे। और जब पहले बार राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री थे, ठीक है। और उस समय राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानूनगो थे। उस समय राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानूनगो। और भारत के प्रधानमंत्री की बात की जाए उस समय इंदिरा गांधी थी। और भारत के राष्ट्रपति की बात किया जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है।
बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को लगा था, ठीक है, जिस समय उस समय से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। इसको ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पटना उच्च न्यायालय की बात करें, ठीक है, तो बिहार में से एक उच्च न्यायालय, ठीक है, बिहार का एकमात्र उच्च न्यायालय कौन है, तो पटना उच्च न्यायालय, ठीक है, जिसकी स्थापना 3 मार्च, बिहार का एकमात्र उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है, जो कि राज्य की राजधानी पटना में से, ठीक है। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। कब हुआ था इसका स्थापना? 3 फरवरी 1916 को, ठीक है। और पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स चैमफोर्ड मायर बने थे, ठीक है। आपको याद रखना, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एडवर्ड मेनार्ड, इतना ही याद रखिए, ठीक है, इतना से भी काम चल जाएगा। पहले मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर के बाद पंडित लक्ष्मीकांत झा बने थे। कौन बने थे? तो पंडित लक्ष्मीकांत झा बने थे, ठीक है, इसको भी याद रखना। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संगम कुमार साहू है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? संगम कुमार साहू। और ये 47वें क्रम के हैं। कौन क्रम के हैं? तो 47वें क्रम के हैं। कौन क्रम के हैं? तो 47वें क्रम को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बिहार की ध्यान से देखें, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा मनोहर लाल, ठीक है, न्यायमूर्ति रेखा मनोहर लाल थी। कौन थी? तो पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो न्यायमूर्ति रेखा मनोहर लाल। ऐसे पूछा जाए कि पूरे भारत में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी हाईकोर्ट की, तो वो जो लीला सेठ थी। कौन थी? तो लीला सेठ थी, उसको याद रखना, ठीक है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बने, न्यायाधीश बनी है अन्ना चांडी, ठीक है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अन्ना चांडी आईएएस थी, ठीक है, फातिमा बीबी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जज जो है इंदु प्रभा सिंह था, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा मनोहर लाल थी, ठीक है। 2 पंच जो भी है, ठीक वही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ठीक है। तो बिहार विधानसभा के बारे में जानिए। तो बिहार विधानसभा जो है स्वतंत्रता से पूर्व बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जो है बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। कौन? तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा बिहार राज्य के पहली विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले कौन थे? रामदयालु सिंह, बाबू रामदयालु सिंह की स्वतंत्रता से पहले, और स्वतंत्रता के बाद कौन बने? तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ठीक। बिहार विधानसभा के वर्तमान स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार है, जो कि बीजेपी पार्टी संबंधित है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा बिहार स्पेशल का पहला क्लास कैसा लगा, ठीक है। कुछ आप लोग को बताइएगा इसमें कुछ और ऐड करना था कि नहीं ऐड करना, ठीक है। ऐसे तो हम जो लेना था वही हम बताएं, ठीक है। इसमें से हम जो ऐड कर, ऐसा नहीं कि हम कुछ छोड़ देंगे, हम सारा चीज पढ़ाएंगे बिहार स्पेशल में। जो आप लोग सोच नहीं सकते हैं उस सब बारे में एकदम डीपली नहीं पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जितना कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बिहार स्पेशल में कुछ चुनिंदा वर्ड है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। स्टार्ट यहीं से किए हैं, ठीक है। जल्दी है बिहार स्पेशल का बढ़िया सा क्लास, दूसरा क्लास आएगा, ठीक है। हम देखिए पढ़ाएंगे, पहले तो बिहार की नदी के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, बिहार में प्रमुख स्थल, बिहार के प्रमुख व्यक्ति, ठीक है। और जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, सारा चीज को सब बिहार स्पेशल में डिजाइन कर रहे हुए हैं, ठीक है, उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइएगा कैसा लगा पहला वीडियो, ठीक है, अच्छा लगा, कुछ हेल्पफुल लगा, ठीक है। सारा चीज, ठीक है, बिहार का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है, न्यायाधीश, थोड़ा छोटा वीडियो ये होने वाला, ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा वीडियो होगा, ठीक है, आगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।